बनिए की समझदारी और इंसानियत। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बनिया रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसके पिताजी और दादा के ज़माने से चली आ रही थी। वह रोज़ सुबह उठता और सबसे पहले भगवान की पूजा करता, फिर दुकान खोलकर अपने दिन की शुरुआत करता था। रामलाल कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, पर उसकी दुकान गांव में सबसे ज़्यादा चलती थी। वजह थी उसकी ईमानदारी, विनम्रता और ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार। वह हमेशा सही तौल देता, कभी भी मिलावट नहीं करता था और ज़रूरतमंदों को उधार भी देता था। उसका मानना था, लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन हमें भरोसा कमाना ज़रूरी है। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु बाबा आए। वह भूखे थे और थके हुए थे। उन्होंने रामलाल की दुकान पर आकर कहा, बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? रामलाल ने तुरंत एक थाली में गुड़, चने और पानी रखकर बाबा को दे दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बड़ा दानी है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। रामलाल ने झुककर बाबा के चरण छुए और कहा, बाबा, बस आप दुआ कीजिए कि हमेशा सही राह पर चलूं और किसी का दिल ना दुखाऊं। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। उस दिन के बाद जैसे उसने भाग्य के ताले खुले। वहाँ पहले दिन में 10-15 ग्राहक आते थे, वहीं अब 30 से 40 ग्राहक आने लगे। उसके पास नई नई चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे अपने दुकान में नया सामान लाने लगा। गांव के आसपास के लोग भी उसकी दुकान पर आने लगे। रामलाल की मेहनत और उसकी ईमानदारी, लोगों का विश्वास, इन बातों ने उसे सफल बना दिया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी घमंड नहीं किया। वह साधारण धोती कुर्ता पहनता था, ग्राहकों से राम राम कहकर नम्रता से बात करता था, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, लोगों के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा। कई लोग शहर पलायन करने लगे और जो लोग रह गए वो भूख से परेशान थे। ऐसे समय में रामलाल ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। वह गांव वालों को मुफ्त में अनाज देने लगा। हर घर में आटा, चावल, दाल भेजने लगा। किसी से एक पैसा भी नहीं लेता था। जब लोगों ने पूछा, रामलाल भैया, इतना दान क्यों कर रहे हो? तुम्हारा खुद का नुकसान हो जाएगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, धंधा तो रोज़ होता रहेगा, लेकिन अगर मेरे गांव के लोग भूखे रहेंगे तो उस धंधे का क्या मतलब? फिर पैसा तो आ ही जाएगा, पर इंसानियत अगर चली गई तो नहीं आएगी। रामलाल की इस दरियादली की चर्चा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक नेक दिल इंसान समझने लगे। गांव में जब नया स्कूल बना तो रामलाल ने बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी दान दी। जब किसी गरीब की बेटी की शादी होती, रामलाल बिना बुलाए मदद भेज देता था। एक बार जिला अधिकारी गांव में निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने जब रामलाल के बारे में सुना तो उसने मिलने की इच्छा जागृत की और कहा, आप जैसे लोग ही असली भारत की रीढ़ है। आप समाज के लिए मिसाल हैं। उन्होंने सरकार की ओर से रामलाल को सर्वश्रेष्ठ ग्राम व्यापारी का सम्मान दिया। रामलाल बूढ़ा हुआ,
लेकिन उसकी दुकान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी अच्छाइयाँ अभी बूढ़ी नहीं हुई थी। उसके बेटे और पोते भी उसी सिद्धांतों पर चलकर व्यापार करने लगे, ईमानदारी, सेवा और विश्वास। गांव के लोग आज भी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, जब भी ईमानदारी से काम करोगे, रामलाल बनिए की तरह काम करोगे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यदि उसमें इंसानियत, ईमानदारी ना हो तो वह पैसा किसी काम का नहीं। जो दूसरों की मदद करता है, उसका नाम भले पत्थर पर ना लिखा जाए, पर लोगों के दिलों में हमेशा लिखा जाता है।